तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल लखनऊ स्टडी स्टेज। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग लेके आए हैं हिंदी क्लास 12 में एक महत्वपूर्ण 5 नंबर का सारांश जो आता है। कहानियों में से किसी एक पर सारांश लिखना होता है जो 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रश्न में 5 अंक के कथा साहित्य से संबंधित 1 अथवा 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कथा सारांश तथा कथा के उद्देश्य से संबंधित होंगे। ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित कहानियों में से किसी एक के सारांश उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कितने शब्द लिखने होंगे? शब्द सीमा दोस्तों अधिकतम लिखनी होगी आपको, मैक्सिमम 80 शब्द लिखने होंगे आपको। और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। जैसे दो कहानियां आपसे पूछी गई हैं। पहला है पंचलाइट और दूसरा है बहादुर। तो इसमें से आपको एक लिखना होगा दोस्तों। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि पंचलाइट की कहानी में क्या सारांश था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में कैसे लिखें। अथवा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है। ये क्वेश्चन पेपर के कोड लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। हर साल ये पूछा जाता है। पंचलाइट पूछी जाती है, बहादुर पूछी जाती है। तो इस समय हम आपको पंचलाइट का सारांश बताने वाले हैं और अच्छे से अपने शब्दों में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, पंचलाइट की कहानी की कथा वस्तु हम ये डालेंगे हेडिंग। और ये देखिए, शुरुआत ऐसे होगी दोस्तों। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पेंचलैट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामीण वासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप से इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथावस्तु का उद्देश्य है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो कथा वस्तु हो गई आपकी कहानी की। और कथानक सारांश कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए। पंचलाइट कहानी का कथानक सारांश देखिए 2012, 13, 14, 15, 19 आगे जो लगातार पूछा जाता है दोस्तों। 24 में भी पूछा गया था। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। रामनवमी का एक जो मेला लगता है, रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलैट कहकर पुकारते थे। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी, ठीक है। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यहाँ पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे की कथानक सारांश क्या है। आज किसी ने अपने घर में डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंचलैट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया।
वह पर गुलरी काकी सबसे मेन जो है वह गुलरी काकी हैं। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी। 3 लोगों पे हमारा कहानी का सारांश जो है डिपेंड है, गुलरी काकी, उनकी बेटी मुनरी और गोधन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गईं और उसे मना कर ले आईं। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। आगे की कथानक सारांश देखते हैं दोस्तों क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी जी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। जी हाँ, गुलरी काकी की जो है बेटी मुनरी मुनरी जो थी, उनको गोधन से प्रेम हो गया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। एक पंक्ति दे दोस्तों बोलना चाहेंगे। तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। हाँ हाँ। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात में खाने पर आमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें। आशा करते हैं दोस्तों आपको पंचलाइट का सारांश अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथानक सारांश हो जाता है। अगली वीडियो में हम बहादुर का सारांश लेकर प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।